एईडीओ में यदि आप नंबर बढ़ा सकते हैं तो यही एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप अपने 10 से 12 नंबर को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ही ऐसा एरिया है जहां पे और लोग फोकस थोड़ा कम करते हैं, और जहां लोग कम फोकस करते हैं वहां यदि आप ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके एज बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, और वहां पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्लियर होने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स करने हैं, यदि आपको लगता है कि बस इतना ही एरिया करके मुझे अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए, तो यही एरिया है जहां से आप करके आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 71 बीपीएससी में भी नंबर इकोनॉमिक्स के ही अच्छे थे, और बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शंस के जो कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में दोस्तों यहाँ पे बिहार बजट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। बिहार बजट के बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से भी अच्छे नंबर आने की संभावना है, क्योंकि यहां से भर भर के एमसीक्यूज डायरेक्ट बना करके दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि बिहार का जो है आप ये बता दीजिए एफडी यानी फिशियल डेफिसिट बता दीजिए, बस बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और लोग जो है कभी कभी उसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वहां पे यही छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, यदि आप मॉनेटरी पॉलिसी कर लेते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत यदि मौद्रिक नीति आप सिर्फ कर लेते हैं तो उससे भी आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग में सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, आरआरआर, ये सब कॉन्सेप्ट को यदि थोड़ा सा जान लेते हैं, कहाँ पे आपको बैंक में एसेट्स रखना होता है, कहाँ पे एसेट्स नहीं रखना होता है, कौन किसके लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक को, या बैंक किस चीज के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है आरबीआई को, यदि ये भी थोड़ी सी जानकारी आप रख लेते हैं तो यहाँ से भी आपके नंबर आने की संभावना है। एक है एग्रीकल्चर सेक्शन, एग्रीकल्चर सेक्शन को भी पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस कमीशन के तहत नाबार्ड बनाया गया, या कौन सा ईयर में नाबार्ड की स्थापना हुई, या नाबार्ड किसको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है, किसको इनडायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है, तो ये एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। कौन जो है कैबिनेट कमिटी के अंतर्गत कौन सा ऐसे क्रॉप्स है जिसको अप्रूवल दिया गया, ये सब एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। यदि ये सब एरिया को आप कर लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपको आने की संभावना बढ़ जाते हैं। उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है तो आप एक बार इंडिया के बजट और इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे को देखने का प्रयास करेंगे। इंडिया के बजट और इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ जो टिपिकल टाइप के, मतलब यदि आपको थोड़ा ट्रिकी टाइप के कुछ वर्ड्स होंगे, उस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आने की संभावना है। यदि बजट पढ़ रहे हैं ना, तो बजट में जो है डायरेक्ट एक बात ध्यान में रखेंगे कि बजट जो है इसमें आपको कम से कम सरकार का जो योजना है उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कौन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट का है, कौन योजना यूनियन टेरिटरी का है, तो इसमें आपको बजट में देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप 10 से 12 एईडीओ की परीक्षा में नंबर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक सेक्शन को बिल्कुल भी छोड़ करके ना जाए, और इकोनॉमिक सेक्शन को करके ही जाए। और यदि आपको इकोनॉमिक सेक्शन के यदि इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक और लेक्चर चाहिए तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तब मैं देखूंगा कि यदि अच्छा से इसमें कमेंट आया है जिसको जानकारी चाहिए, तो मैं जरूर इसमें जो है एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो में सारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको बताने का काम किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।